आप उस नजरिए को छोड़ दीजिए कि जिन कारणों से भगवान को मानने के लिए कहा गया, वो छोड़ दीजिए। हम आपको बिल्कुल आपके अपने पास लेके आते हैं। मैं केवल आपसे पूछूं या स्टीफन हॉकिंग से भी मैं पूछता, अगर उनसे मिलता, मैं ये कहता कि स्टीफन भाई साहब ये बताओ कि आप हो कि नहीं, भगवान है कि नहीं, वो छोड़ो, आप ये बताओ कि आप हो कि नहीं। तो स्टीफन जरूर कहते हाँ मैं तो हूं, मैं तो हूं। और तब मैं अगला सवाल पूछता कि आपकी मम्मी और पापा हैं कि नहीं, तो वो कहते हाँ थे तो सही लेकिन मर गए। मैं उनसे पूछता आपके मम्मी पापा थे कि नहीं, नाना नानी थे कि नहीं, वो जरूर कहते हाँ। अगर आदमी है तो आदमी का बाप, आदमी का नाना नानी और परनाना नानी, नानक नाना, नानक नानक, नानिक नानिक, नानिक नानी नानी। ये तो झूठ नहीं है क्या? ये मामला ये है कि ये जो मोबाइल है ना, ये एक गलतफहमी का शिकार है। ये इसमें कोई तार नहीं जुड़ा है तो ये सोचता है कि हम पहलवान हैं, आजाद हैं। लेकिन इस मोबाइल में एक सिग्नल है, वो सिग्नल का ज्ञान इस मोबाइल को भी नहीं है। जब इंसान पैदा होता है तो उसकी मां से उसकी नाभि में एक नाड़ा जुड़ा रहता है और घर वाले एक ब्लेड लेके नाड़ा काट देते हैं। कटने के बाद मां से अलग हो जाता है और इस मोबाइल की तरह पहलवानी दिखाता है कि मैं आजाद हूं, मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। अब मैं जो गलती की गई थी उसको फिर से सुधारता हूं। हर आदमी को एक रस्सी से उसकी मां से फिर से बांध दिया जाए, जो रिश्ता कट गया था दोबारा जोड़ दिया जाए। सभी लोग यहां ऑडिटोरियम में जितने लोग बैठे हैं अपनी अपनी मां से रस्सी बांध लो। अरे पहले तो बंधे थे, तुमने कैंची से काट दिया, अब फिर से जोड़ लो। अब सब लोग अपनी अपनी मां से जुड़ जाएंगे और उनकी मां अपनी मां से, सब अपनी अपनी मां से जुड़ जाएंगे कि नहीं? जुड़ेंगे ना? अब दुनिया में जेनेटिक्स ने यह खोज कर दिया है कि एक जेनेटिक पूल नाम की चीज होती है। एक जेनेटिक पूल मतलब एक तालाब, जीन्स का तालाब। आदमी के माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादा, परदादी परदादी परदादी, हजारों साल से, जब से इंसान पैदा हुआ है तब तक उसके माँ बाप, दादा परदादी का जो सोच विचार था वो सूत्र रूप में डब्बे में बंद है, अभी भी है। हमारे आपके बीच सबके शरीर में है वो मौजूद। रील देखे हो, फोटो की रील अब तो नहीं होती, पहले जमाने में होती थी। कैमरा रील में चलता था, देखा कि नहीं आप लोगों ने? कैमरे में एक काली काली रील निकलती थी, अब तो बंद हो गया। हर आदमी के दिमाग में रील है, रील। और उस रील पे पहले उसकी फोटो है, इसके पहले मम्मी पापा की है, उसके पहले नाना नानी दादा दादी की है, उसके पहले दादा के दादा, दादा के दादा, नाना के नाना, दादी के नानी के दादा के सबकी है। पूरी की पूरी रील है, रील। वो मरी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रील बच्चे में चली जाती है। अब वो जो रील है, उस रील में भगवान की कहानी छिपी है। उस रील में भगवान आसमान में नहीं है, भगवान उस रील में है जिनको कहते हैं जेनेटिक पूल की रील। और इस तरह से इंसान अपनी हजारों साल की जो पीढ़ियां हैं जुड़ी हैं। ऐसे समझिए कि पहले एक जड़ थी, उसी जड़ की डाल, डाल में डाल, डाल में डाल, डाल में डाल, शाखा में शाखा, शाखा में शाखा, प्रशाखा में प्रशाखा होते होते विशाल पेड़ बन गया। अब हम इस पेड़ के फल हैं, फल। जो दुनिया में पेड़ दिखते हैं, फल और डाल दोनों दिखती है। और हमारे अंदर फर्क यह है कि फल तो दिख रहे हैं लेकिन जो डाले हैं वो गायब है, वो आंखों से नहीं दिखती। इनको फिर से जोड़ दो तो एक पेड़ बन जाता है। लेकिन ये पेड़ उल्टा है, उल्टा है, जिसमें जड़ें ऊपर हैं और तना नीचे है। ये केवल सोच विचार है, ये ध्यान रखना, कोई आदमी नहीं है।
आदमी का चिंतन, इंसान का जो सोच है वो सोच बिल्कुल पेड़ जैसी है। और ये जो अलग अलग रंग हैं ये बुद्धि का लेवल है। नीचे ज्यादा आदमी होते हैं कम बुद्धिमान होते हैं, और ऊपर जहां कम आदमी होते हैं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उसका कारण ये है कि अगर एक पेड़ में ऊपर चढ़ जाओ तो ज्यादा बड़ी दुनिया दिखती है, और नीचे रहो तो पड़ोस में नहीं दिखता। तो इस पेड़ के अलग अलग जगहों पर इंसान लटका है फल की तरह, और इसलिए किसी की बुद्धि कम है किसी की ज्यादा। इसके कुल 7 स्तर होते हैं, 7 लेवल्स। ये 7 लेवल क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु की ऑर्बिट में 7 कोश होते हैं, उसमें KLMNOP 7 लेवल होते हैं। ये ईंट, गारा, मिट्टी, सीमेंट, पानी, सोना, चांदी, तांबा, चारों तरफ देख रहे हो ना, ये सब इसलिए हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं और प्रोटॉन अंदर है। लेकिन अगर प्रोटॉन बाहर निकल आए, प्रोटॉन चुंबक लगाया जाए, अब प्रोटॉन न्यूक्लियस को तोड़ करके प्रोटॉन एक तरफ निकल जाए, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ, तो पेड़ बनते हैं। ये जो पेड़ का जड़ आप देखते हो ना, ये प्रोटॉन ही है। प्रोटॉन नीचे जड़ बन गए हैं और इलेक्ट्रॉनों से तने बन गए हैं। इसकी तीसरी एक अवस्था संभव है कि आधा प्रोटॉन आधा इलेक्ट्रॉन सांप जैसे लपेटते हैं आपस में। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी किसी एक रासायनिक तत्व के 4 कोने पर 4 मैग्नेट लगा दिए जाए, जब 4 मैग्नेट की ताकत बढ़ाई जाएगी तो एक लिमिट ऐसी आती है कि वो नाभिक टूट जाता है, और टूटने के बाद आधा प्रोटॉन आधा इलेक्ट्रॉन निकल पड़ते हैं। चूंकि वो नाचते रहते हैं, हमेशा दोनों नाचते रहते हैं, तो वो नाचते नाचते एक दूसरे के सांप की तरह लपेट लेते हैं, वहीं से जीव पैदा हो जाता है। और ये जो नाचने की प्रक्रिया है वो इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि धरती नाच रही है, चांद नाच रहा है। चांद और धरती से उनका सीधा कनेक्शन है। जीवन के उत्पत्ति का कारण है चांद का घूमना और धरती का घूमना। इस तरीके से यह दुनिया में जो जीवन पैदा हुआ, गन्ना, बांस, देखो एक जैसा होता है। गन्ना ही बांस है, बस केवल इलेक्ट्रॉन के लेवल का फर्क है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बांस बन गया, एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो गन्ना बन गया, है एक ही। इसी तरह चीता और बिल्ली एक ही है। इलेक्ट्रॉन के फर्क हो जाने से चीता बन गया और बिल्ली बन गया। इंसान और बंदर देखने में एक ही है, केवल इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से बंदर और इंसान बन गए। कुल मिलाकर जीवन की उत्पत्ति, जो स्टीफन हॉकिंग ने कहा बिग बैंग थ्योरी, सही है। और उसमें एक और बात जोड़ देना चाहिए कि जीवन की उत्पत्ति का मैग्नेटिक थ्योरी। इस तरह संसार में सृष्टि पैदा हो गई, करोड़ों तरह के जीव पैदा हो गए, करोड़ों तरह की वनस्पतियां पैदा हो गई, और तमाम तरह के रासायनिक तत्व पैदा हो गए। इसके लिए भगवान कहाँ है? भगवान तो अभी तक नहीं मिला। भगवान अब पैदा होता है। जब इंसान बना तो भगवान का जन्म हुआ। जैसे एक बीज है, बीज जब मिट्टी में पड़ता है तो उससे एक बड़ा पेड़ पैदा होता है, और उस पेड़ में करोड़ों बीज पैदा हो जाते हैं। वो जो पहला बीज था जिससे इंसान बना, दरअसल वही भगवान है। इंसान बीज से पैदा होता है, और दुनिया का जो सबसे पहला बीज है वो भगवान है। हमने उसका नाम रख दिया सुपर जेनेटिक पावर, SGP। और ये जो सुपर जेनेटिक पावर है, ये बिल्कुल आदमी जो महसूस करता है यार कुछ लग तो रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा, वो है। और वो कहाँ है? हमारी कोशिकाओं में है। हमारी कोशिकाओं न्यूरॉन के न्यूक्लियस में है। और कहते हैं कि भगवान से कुछ छिपा नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। अरे भगवान मंदिर में होगा तो तुम अपने घर में कोई काम कर लो, जंगल में काम कर ले, छुपा लो, लेकिन भगवान हमारी कोशिकाओं में है, तब कैसे छिपाएंगे? तुमने कोई बात सोची कि यार चलो चोरी कराते हैं, तो भगवान से तो पता चल गया, क्योंकि तुमने सोचा, और तुम्हारे सोचते ये तुम्हारी सोच तुम्हारी न्यूरॉन में चली गई, और भगवान को पता चल गया कि चोरी करने जा रहा। बात समझे? इस तरह से अब भगवान जो काम कर रहा है, जैसे
एक पेड़ है, देखो पेड़ सामने है, जितनी डाल बाएं निकलेगी उतनी डाल दाएं निकलेगी। क्यों? क्योंकि जड़ एक है। इसी तरह लड़के जितने पैदा होंगे लड़कियां उतनी पैदा होंगी। ये पेड़ की तरह है, लड़के लड़की, ये कोई सरकार तय नहीं करती। इसका मतलब लड़का लड़की की संख्या बराबर हो रही है तो जरूर मामला गड़बड़ है, कुछ कॉमन है। वो जो कॉमन है वो भगवान। इसलिए भगवान तो है लेकिन भगवान ने चांद नहीं बनाया। भगवान तो है, भगवान ने सूरज नहीं बनाया, बल्कि चांद सूरज धरती जब बने तो उनके बनने के प्रक्रिया में भगवान भी बन गया। भगवान भी है और स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा था वो भी है, दोनों सही। लेकिन भगवान ने सृष्टि नहीं बनाया है, भगवान ने इंसान बनाया है। लेकिन ये कहना भी गलत है कि भगवान इंसान बनाया। भगवान इंसान में ही है, बनाया भी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि भरत गांधी ने अपनी कोशिकाओं को बनाया है, क्या सही बात है? ये झूठ है ना? भरत गांधी ने अपने हाथ बनाए हैं, अपने पैर बनाए हैं, ये सही है कि झूठ? झूठ है, झूठ है। भरत गांधी ने हाथ पैर नहीं बनाए, भरत गांधी के हाथ पैर अपने आप बढ़े हैं। भगवान की न्यूरॉन्स हमारे दिमाग हैं और भगवान की शरीर हमारी शरीरें हैं। यानी अगर हम भगवान को देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? ये क्या है? एक आदमी, और ये क्या है? 3 आदमी। ये क्या है? एक आदमी के अंदर लाखों आदमी, और ये पूरी धरती एक शरीर की तरह काम कर रही है। एक शरीर, एक आदमी के शरीर जैसी। और इसके अंदर जो आदमी हैं, एक आदमी के शरीर में कोशिका जैसे काम कर रहे हैं। धरती के 750 करोड़ आदमी एक शरीर की कोशिका की तरह काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरी धरती एक शरीर की तरह काम कर रही है, जिसमें इंसान उसकी कोशिकाओं की तरह काम कर रहा है। और ये है दिमाग, इंसान का सोच, चेतना, ये चिंतन की तरह काम कर रही है। और इसके अंदर है एक चीज जिसको कहते हैं दया। ये जो दया की भावना है, करुणा की भावना है, किसी को देख के दया आती है, अरे रे मत काटो, अरे कोई गरीब आदमी दिख गया, अरे उसकी मदद कर दो, कोई भिखारी दिख गया, अरे लो 5 रुपया दे दो। ये जो दया है ये क्यों है? ये दया इसलिए है कि एक ही शरीर का वो भिखारी, वो गरीब, वो लूला, वो लंगड़ा, वो परेशान, वो एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं। वो ऊपर वाले को दया आती है नीचे वाले पर। ये दया प्रमाणित करती है, बताती है कि हमारे बीच कुछ साझा है। नहीं तो मेरे शरीर में अगर सुई चुभे तो दर्द होता है, दर्द होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर बच्चे के शरीर में सुई डालता है तो मां चिल्ला पड़ती है। क्यों? इसका मतलब बच्चे और मां के बीच कुछ साझा है। क्या है? मां के दिमाग से एक तरंग निकल रही है, वो सिग्नल जुड़े हुए हैं, और जब वहां सुई लगती है तो सीधा दर्द वहां पहुंचता है सिग्नल से। इसी तरह जैसे मां बच्चे के बीच सिग्नल जुड़ा हुआ है, ऐसे धरती के 760 करोड़ आदमी आपस में सिग्नल जुड़ा हुआ है। और वो सिग्नल नहीं दिखता, वो जो दिखने वाला चीज है वो इंसान कहते हैं, और जो न दिखने वाला सिग्नल वाला है वो भगवान कहते हैं। वो भगवान है, भगवान। इसलिए भगवान इंसान के दिमाग से निकलने वाला सिग्नल है, सिग्नल। जैसे मां की ममता है बच्चे के पास तक जाती है, लेकिन मां केवल अपने 2 बच्चे 3 बच्चे तक ही वो सिग्नल रहता है, बाकी के लिए नहीं रहता। पड़ोसी के बच्चों को कुछ हो जाए मां के कोई चिंता नहीं। उसका जो सिग्नल है केवल अपने बच्चों से तार जुड़ा है। लेकिन दुनिया में कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिनका तार धरती के 760 करोड़ आदमी से जुड़ा है। वो पूरी धरती की मां है, पूरी दुनिया में सबकी मां है। दर्शन में इसको पहले ढूंढा गया है, मैंने नहीं, पहले भी लोगों ने ढूंढा है। इसका नाम रखा है विश्वात्मा। दर्शन शास्त्र पढ़िए, फिलॉसफी,
फिलॉसफी में उसका अंदाजा दार्शनिकों को लगा है, उसका नाम विश्वात्मा, मतलब ऐसी आत्मा जिसकी आत्मा से दुनिया के सारे लोगों का कनेक्शन है, दुनिया की मां, वो विश्वात्मा। और मैं कहता हूं वो जो दुनिया की मां है वही है धरती का असली राजा, और उसी मां को तलाशना और तलाश के उसको प्रधानमंत्री बना देना, पूरे संसार का प्रधानमंत्री, यही है हमारे मिशन का उद्देश्य, विश्व परिवर्तन मिशन। यानी कि जो दुनिया की मां है, और ये जो दुनिया की मां है ये जरूरी नहीं कि औरत हो, ये जो दुनिया की मां है ये मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। ये तो दिमाग का मामला है, जिसके अंदर पूरे संसार के दर्द का कनेक्शन है, दूसरे के दर्द को देख के दर्द हो जाता है, चिल्लाहट चीख निकल आती है, वो समझो मां है, वो गार्जियन है। ये जो, इसलिए मैंने परसों जो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था तस्वीर से, वो जो ब्लड ग्रुप का अभी तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक ये नहीं जान पाया कि ब्लड ग्रुप होता क्यों है। ये ब्लड ग्रुप होने का कारण वही है जो मैं बता रहा हूं, वो पेड़ में ऊपर O है, O- और नीचे AB- टहनी में। नीचे वाला सबका पी सकता है और ऊपर वाला सबको दे सकता है। इसी चेतना वृक्ष के कारण ब्लड ग्रुप है दुनिया में। लेकिन विज्ञान अभी ये जानता है कि ब्लड ग्रुप 8 होते हैं, सच्चाई में वो 64 होते हैं। 64 क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु में 64 सेल होते हैं, 64। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अगर भगवान के बारे में हम इसी तरह और बताते जाएंगे तो आप सुनते जाएंगे, लेकिन नतीजा ये है, निष्कर्ष ये है कि भगवान है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि भगवान ने चांद सूरज नहीं बनाए, चांद सूरज धरती को भगवान ने नहीं बनाए, चांद और सूरज ने, धरती ने भगवान को बनाए। अगर कोई राह चलते इंसान टकरा गया तो समझो वो भगवान की एक कोशिका टकरा गई, पूरा भगवान नहीं है, कोशिका टकरा गई। भगवान इंसान का पर्यायवाची है। एक आदमी मिलके इंसान है और धरती के सारे आदमी मिलके भगवान है, और कहीं भगवान नहीं है। अगर इस ऑडिटोरियम के सामने जो गेट है, हम सारे लोग निकलें और वहां एक गड्ढा हो और उस गड्ढे में सुलेशन हो, क्या हो? सुलेशन क्या होता है? जब टायर पंचर होता है तो सुलेशन से जोड़ा जाता है, वो चिपक लेता है। और सुलेशन का गड्ढा हो और हम लोगों को पता ना हो, हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाए और सब भड़ 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 बाहर निकले और सुलेशन के गड्ढे में गिर जाए, तब क्या होगा? जितने आदमी हैं आपस में चिपक जाएंगे और जितना निकलने की कोशिश करेंगे सब एक दूसरे से टायर पंचर की तरह चिपक जाएंगे कि नहीं? ऐसे ही एक गड्ढा खोदो, उस गड्ढे में धरती के 760 करोड़ आदमी को गिरा दो और चिपकने के बाद जो तस्वीर बनेगी वो भगवान की है। वो देखो, दिख रहे हैं भगवान, वही है भगवान चिपकने के बाद। और इनमें तुम्हारे पुरखे, दादा परदादा, नाना नानी सबकी रील है, सबके रील है। इसीलिए विचारों में भेद आता है। दाहिना हाथ कुछ और सोचता है, बायां कुछ और सोचता है, किडनी और सोचती है, फेफड़ा और सोचता है, हृदय और सोचता है, लीवर और सोचता है। सबके काम अलग अलग हैं, इसलिए विचारों में अंतर है। पति कहता है अपनी पत्नी से कि तेरा विचार मेरे से क्यों नहीं मिलता, तो पत्नी कहती तेरे विचार कहाँ बड़े अच्छे हैं। बोलती नहीं लेकिन सोचती है कि तेरे विचार कहाँ बड़े अच्छे हैं। पत्नी बन गई हूं तो क्या तेरी गुलाम बन गई हूं? विचारों में अंतर है। जब शरीर दो हो गई तो विचार अलग हैं, तभी तो दो शरीर बनी। अगर विचार एक होते तो हमारी शरीर की कोशिका बनती। इसलिए विचार एक हो जाएं, ऐसी सोच भगवान के बारे में अज्ञान है, ऐसा सोचता है।
और जिसको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है वो दुनिया से लड़ाई झगड़ा करता है, उसके पति पत्नी के रिश्ते खराब रहते हैं। क्यों? पति सोचता है कि पत्नी मेरी जैसी हो जाए, अब पत्नी सोचती है कि पति मेरे जैसा हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रभु के शरीर में हम दो कोशिका हैं, एक नहीं है, दो है। हमारी शादी हो गई इसका मतलब थोड़ी कि हम एक हो जाएंगे। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा गांधी जी मेरी लड़की भाग गई। कहें भाग तो गई, भाग गई, एक दलित के साथ भाग गई। कहें वो लड़का देखने महा कचरा है, ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, हम रो रो के पागल हो रहे हैं। हमने कहा भाई जब आप अपने घर में पानी की टोटी खोलते हो तो क्या होता है, ये पानी सर 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 आपके गिलास में गिरना शुरू हो जाता है। अब पानी आता कहां से है? टंकी में से। टंकी में पानी किसका था? सबका था। इस पानी के टंकी में छोटे जीव घूमते रहते हैं, लाखों साल से आपस में हंसते बतियाते रहते हैं, और क्या हालचाल है, यूं मछलियों की तरह ऐसे। और तब तक क्या हुआ कि आपने पानी की टंकी यहां से खोल दी, मतलब बच्चे पैदा कर दिए। अब जब बच्चे पैदा कर दिए तो उसमें से एक जीव निकला, अब मोटी पाइप में, पतली पाइप में भटकते 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 आपके यहां गिरा। यूं आपने अपना बच्चा मान लिया उसे, और वो जो बगल में ऐसे ऐसे कर रही थी दूसरा बाद में गिरा, लेकिन रास्ते में रास्ता बदल गया। एक गिरा लखनऊ में, दूसरा चला गया बंबई। दो जगह गिरे, और दोनों गिरने के बाद पहुंचे पूना MBA करने। जब आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया पूना में, और वहां से बंबई की लड़की आई पूना में, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो कहा कि रे ये कुछ जान पहचान सा लगता, थोड़ा शर्म आ गई, आंखें झुक गई। वो जो आंखें झुकी तो उसने कहा कि शर्माना ठीक नहीं है, थोड़ा बोल्ड रहो, लेकिन जितना संभालने की कोशिश की उतने पिघलते गए। रिश्ता पुराना था। हमने कहा आपकी लड़की आपके गिलास में टपक से गिर पड़ी, और वो जो लड़का है बौद्ध है, वो दूसरे के यहाँ गिर पड़ा, लेकिन वो टंकी में दोनों एक ही साथ रहते थे। आप कहते हो कि मैंने 24 साल तक पढ़ाया लिखाया, इसको MBA बनाया, हम लोग रातों दिन मर मर के अपनी लड़की को लड़का जैसा पाला, हमारा 24 साल का रिश्ता छोटा पड़ गया, और इसकी 2 दिन की मुलाकात भारी पड़ गई, ये माँ बाप को छोड़ के चली गई। हमने कहा आपका रिश्ता तो 24 साल का है, और इसका रिश्ता तो 24,000 साल का था। वो पुराना था, पुराना। इसलिए ज्यादा पुराना रिश्ता नए रिश्ते पर भारी पड़ गया। छोड़ दो, ये तुम्हारी बच्ची नहीं थी, ये तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम्हारे गिलास में गिर गई तो लपेट लिया, हाय रे मेरी बिटिया, ये तेरी थी नहीं। इस दुनिया के जितने माँ बाप हैं ये सारे अज्ञानी हैं। ये जो गिलास में रोप लेते हैं बच्चों को टपाक, और फिर उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, और बड़े होके कहते हैं विचार तो मिलता नहीं। अरे पानी की टोटी का विचार मिले कि टंकी का मिले? क्या मिले? टोटी। तुम कहते हो मेरी टोटी 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 का, वो टोटी की परवाह करे कि टंकी? वो टंकी है टंकी। इस दुनिया में जितने विचार बच्चे हैं, जितने लड़के लड़कियां हैं, वो टंकी के माँ बाप यानी परमात्मा के बच्चे हैं। आप लोगों के बच्चे वो नहीं होते, वो होते ही नहीं है। और इसलिए मैं उस टंकी की सरकार बनाने को कह रहा हूं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो टंकी का एक आदमी आना चाहिए। बहन जी, हमने सुना है कि मेरी टंकी से कोई जीव आपकी पेट में आ गया है। पता चली हाँ, तो जैसे ही बच्चा पेट में आया तो टंकी वाला एक अधिकारी आना चाहिए। बहन जी ये खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, कहीं वो मेरा जो जीव है आपके पेट में कमजोर ना हो जाए। और खिला पिला के जब बाहर निकले तो वो तुरंत पहुंचे कि ये इंजेक्शन लगाओ, टीका लगाओ, पढ़ाओ लिखाओ। बच्चे का खर्चा उठाने के लिए
बच्चे को देख रेख करने वाला टंकी वाला गायब है। वो टंकी वाला एक अधिकारी, एक सरकार बननी चाहिए जो बच्चा पैदा होते ही अपने जीव को देखे तो माँ बाप फ्री हो जाए। और जब माँ बाप फ्री हो जाएं, जब माँ बाप फ्री हो जाएं तो पैसा जुटा के रखने की जरूरत भी नहीं रहे। अरे जब बच्चा पढ़ाएगा टंकी का अधिकारी, बच्चे का इलाज करेगा टंकी का अधिकारी, जब उसको टीका लगवाएगा टंकी का अधिकारी, तो एक बात बताओ कि माँ बाप क्या करेंगे? मौज करेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, एंजॉय करेंगे बड़े होके। फिर कोई माँ बाप नहीं कहेगा ए तेरे विचार मेरे से क्यों नहीं मिलते? अरे तेने हार्डवेयर आया है, सॉफ्टवेयर तो है नहीं। इंसान केवल गिलास पैदा कर सकता है अपने बच्चे का, लेकिन गिलास का पानी टंकी से आएगा, वो तुम्हारा नहीं है। हड्डी, लंबाई, चौड़ाई, चेहरा, मोहरा, ये तुम्हारा, मतलब गिलास तुम्हारा, लेकिन गिलास में जो विचार है पानी टंकी का है, वो तुम्हारा नहीं है। इसलिए तुम्हारे बेटे का तुम्हारी बेटी की हड्डी तुम्हारी है, तुम्हारे बेटा बेटी की चमड़ी तुम्हारी है, वो तुम ले लो, लेकिन जो विचार है वो तुम्हारा नहीं है। बेटा बेटी का दिमाग, चेतना अपने माँ बाप का होता ही नहीं, वो परमात्मा का होता है, प्रभु का होता है। और अगर ये ज्ञान आ जाए तो ये जो झगड़े हैं खत्म हो जाएंगे। अगर दुनिया के 760 करोड़ आदमी एक ही पानी की टंकी में है, एक ही पेड़ के फल हैं, तो भारत पाकिस्तान लड़ेंगे क्यों? तब अलग अलग सरकार कैसे रहेगी, अलग अलग देश कैसे रहेंगे? अलग अलग देश नहीं रहेंगे तो निर्यात आयात नहीं होगा, निर्यात आयात नहीं होगा तो गरीबी पाल के रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी और संसार स्वर्ग हो जाएगा।